हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि हु यू हाउ वांग क्यूर और वांग डोंगर तीनों ने ही अपनी अपनी पावर को कंबाइन करके यहाँ पर समन कर लिया था एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटिटी को। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो स्केलेटन किंग था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से शाओ शाओ के ऊपर हमला कर रहा होता है। वो तो काफ़ी ज़्यादा बौखला गया था बेचारी शाओ शाओ, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर अब कुछ ही सेकंड्स तक टिक पाएगी। जबकि हुई युवाओं को देखते हैं जहाँ पर वो सुप्रीम एंटिटी के साथ में था और दिखाया जाता है कि स्केलेटन किंग अब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में बौखलाते हुए उस फर्नेस की तरफ इतने सारे हमले कर चुका होता है कि अब जब वो हमला करता है तो धीरे धीरे करके यहाँ पर ये फर्नेस जो था इसके अंदर क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर होली चर्च लीडर भी खड़ा हुआ था और यहाँ पर एल्डर होंगचैन भी मौजूद होते हैं, जो कि सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता है कि आखिर हु युहाओ ने किस तरीके की एक फोर मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिसके ज़रिए से वो ऐसा कर पा रहा है। इवन एल्डर होंगचैन तो ये तक कहने लग जाते हैं कि मैंने तो इससे पहले से कभी भी इस तरीके की कोई टेक्निक का यूज़ करते हुए नहीं देखा, लेकिन आखिर कैसे ये इस वक्त इसका यूज़ कर पा रहा है। एंड तक मुझे याद है अभी तक इसने फोर मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल किया है, लेकिन उन सारी टेक्निक्स के अंदर मैंने इस टेक्निक को देखा ही नहीं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि हमें देखने के लिए मिलती है यहाँ पर वो सुप्रीम एंटिटी जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग भी नज़र आ रही होती है। इवन ये देखने के बाद ऑरेंज कह रही होती है कि क्या सच में हुई अपनी बॉडी मार्शल सोल की सेकंड अवेकनिंग को कर लिया है। जबकि दूसरी तरफ हुई हाउ को देखते हैं जो कि अब एकदम से ही रेडी हो चुका होता है फाइट के लिए। जैसे ही शाओ शाओ अपना बैलेंस खोकर वहाँ से गिरने वाली होती है, तभी दूसरी तरफ काइटो को देखते हैं जो कि यहाँ पर तुरंत ही अपनी ढेर सारी कैनन्स को लेकर आ जाता है और लगातार यहाँ पर शूट करने लग जाता है इस स्केलेटन किंग के ऊपर। जबकि स्केलेटन किंग जो था वो इतना ज़्यादा बौखलाया हुआ होता है कि उसके ऊपर अभी भी काइटो के हमले का असर नहीं हो रहा था। इवन हम ये पाते हैं कि यहाँ पर वो सारे हमलों को ख़त्म करते हुए अब काइटो की तरफ जा रहा था, जबकि काइटो भी यहाँ पर अपनी सोल शील्ड का इस्तेमाल करता है और हमें दिखाया जाता है कि शील्ड का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही यहाँ पर जैसे ही वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है तो फिर स्केलेटन किंग भी आकर उससे टकरा जाता है। लेकिन इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि सुप्रीम एंटिटी जो थी वो भी अपनी पावर का यूज़ करने लग जाती है और अपना हाथ जो था वो आगे बढ़ा देती है और सिर्फ उसका एक हाथ ही काफ़ी था यहाँ पर इस स्केलेटन किंग को रोकने के लिए, क्योंकि वो तो उसी जगह पर रुक कर अब आराम से यहाँ पर ठहर जाता है क्योंकि उससे आगे ही नहीं बढ़ा जा रहा होता। और ये पर्पल फ्लेम पेन मोड जो होता है इसका इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम एंटिटी ने उसके ऊपर जैसे ही हमला किया और अपनी हाथ को बंद किया, तभी हमें दिखाया जाता है कि वो तो इस पर्पल फ्लेम के अंदर जलकर भस्म होने लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी वो कर रहा होता है। पागलों की तरह चिल्लाया जा रहा था क्योंकि अब उसे काफ़ी पेन अपनी बॉडी के अंदर महसूस हो रहा होता है। अल्टीमेटली वो चिल्लाते चिल्लाते वहाँ पर भस्म हो चुका था, जबकि काइटो ने शाओ शाओ को बचा लिया होता है। और उसके बाद हम उस सुप्रीम एंटिटी को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ी हुई थी। हालांकि ये सब कुछ कम नहीं था, तभी देखने के लिए मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में एक स्ट्रॉन्ग लाइट जाकर स्काई के साथ में टकरा जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है सुप्रीम एंटिटी के पास में यहाँ पर एक तरफ तो वांग क्यूआर होती है, जबकि दूसरी तरफ वांग डोंगर खड़ी हुई थी। और इस साइड पे यहाँ पर ड्रैगन किंग भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि अब यहाँ पर बैठे हुए इन सारी चीज़ों को नोटिस कर रहे थे, बट अब कहने लग जाते हैं कि आखिर इतना ज़्यादा खतरनाक ड्रैगन गॉड का ओरा इसका ट्रेस हुई हाउ के पास कैसे आया, क्योंकि सभी को पता है कि हुई हाउ के पास में ड्रैगन की पावर तो नहीं है। और ये सब कुछ जानने के बाद वो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रहे थे, जबकि यहाँ पर ये जो चर्च लीडर था वो उठकर खड़ा हो जाता है। इवन यहाँ पर दिखाया जाता है कि क्राउन प्रिंस भी ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका था। वो अपनी सीट से उछल के आगे आ जाता है और कह रहा होता है कि आखिर ये किस तरीके की ट्रिक है, मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सोल लीडर जो होता है वो कह रहा था कि मार्शल सोल स्किल ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके पास में इसकी जो पावर है वो इतनी ज़्यादा शॉर्ट पीरियड के अंदर इतनी खतरनाक तरीके अमाउंट में एकदम से इंक्रीज हो गई। और कह रहे होते हैं कि भले ही एक मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर इनकी कल्टीवेशन के अंदर इतना बड़ा चेंज तो नहीं आ सकता। और कह रहे थे कि मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। इवन वो इतने ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि उनके पास ईविल ओरा भी रिलीज होते हुए देखने के लिए मिलता है। वो इतने ज़्यादा भड़के हुए थे, साथ ही कह रहे होते हैं कि भले ही यहाँ पर मार्शल सोल फ्यूजन स्किल क्यों ना हो, लेकिन इसकी वजह से इनका एट्रीब्यूट तो चेंज नहीं हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर हुई वाव का एट्रीब्यूट चेंज हुआ था तो वो चीज़ उनको डाउट करने पे काफ़ी ज़्यादा मजबूर कर रही होती है। जबकि यहाँ पर दूसरी तरफ यान फैंग को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था और कह रहा होता है कि आखिर कैसे हो सकता है ये सब कुछ, क्योंकि उसकी टीम के सारे बंदे ख़त्म हो चुके हैं। वो गुस्से से कहता है कि अब बस मैं ही यहाँ पर अकेला बचा हुआ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं अकेला हूँ तब भी। और दिखाया जाता है कि उसका स्केलेटन बोन ड्रैगन जो था वो भी यहाँ पर चिल्ला रहा होता है। टीचर जाओ कह रही होती हैं कि इसकी मार्शल सोल जो इसकी पावर जो है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव करेगी, लेकिन
आखिर ये किस तरीके का इवल सोल मास्टर है जिसके पास में इतने खतरनाक तरीके के सीक्रेट मेथड्स मौजूद हैं जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता है। इवन वो इसकी सोल पावर को भी कंपेयर करने लग जाती हैं 8 सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ में और कह रही होती हैं कि अगर ऐसा भी किया जाए तब भी ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होएगा। फिलहाल के लिए तो अभी सारा का सारा फोकस हुई हाव के ऊपर था और हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर हुई हाव का फ्रेंड भी जाग चुका होता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो फिर वो हुई हाव से कहने लग जाता है कि हुई हाव मैं यहाँ पर जाग चुका हूँ। जैसे ही यहाँ पर बिंग को होश आता है तो फिर हुई हाव के लिए एक और होप आ चुकी होती है। इवन अब हुई हाव के पास में एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट था यहाँ पर इस बैटल को जीतने का और यही यहाँ पर हुई हाव को चाहिए था। जबकि रेफरी जो होता है वो कहने लग जाता है कि आखिर किस तरीके की पावर है, मैंने तो कभी भी यहाँ पर ऐसी पावर को नहीं देखा। जिसके साथ ही हमें यहाँ पर काफ़ी सारे स्नोफ्लेक्स भी देखने के लिए मिलते हैं और अब यहाँ पर ऑरेंज इसे देखकर कह रही होती है कि इसकी पावर जो है वो अभी यहाँ पर 8 सोल रिंग के बराबर हो चुकी है और ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इवन इतना ज़्यादा खतरनाक सीन हमें देखने के लिए मिल रहा था जहाँ पर एक तरफ स्केलेटन बोन ड्रैगन बौखलाया हुआ था जबकि दूसरी तरफ ये एंटिटी यहाँ पर मौजूद होती और इसे देखने के बाद सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी नज़र आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये जो अपना स्केलेटन बोन ड्रैगन है वो तुरंत ही तेज़ी के साथ में आगे आकर टकरा जाता है सुप्रीम एंटिटी के साथ में। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम एंटिटी का सिर्फ एक हल्का सा हाथ ही काफ़ी था उसको रोकने के लिए और वो उसे रोकने में कामयाबी हो जाते हैं जिससे कि वो बौखलाते हुए पीछे हटकर एक बार फिर से हमला करता है बट वो उसे फिर से पीछे हटा देते हैं और इसी कारण से वो और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और एग्रेसिव होकर एक बार फिर से हमला कर देता है। लेकिन सुप्रीम एंटिटी के सामने उसका टिक पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो यहाँ पर अपनी इवल ड्रैगन सोल डिवोरिंग वेव का यूज़ करते हुए तुरंत ही एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है। बट इस सुप्रीम एंटिटी के सामने आखिर ये है क्या चीज़, वो काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे आते हैं फिर एक पंच से यहाँ पर हिट कर देते हैं जिससे कि उसकी हालत ख़राब थी। बट उसके बावजूद भी वो रुकते नहीं, फिर एक और हमला करते हैं, फिर एक बार फिर से यहाँ पर पंच से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर हमें एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉल भी दिखाई जाती है जो कि लगातार मूव कर रही होती है स्केलेटन ड्रैगन की चेस्ट के ऊपर और यहाँ पर यान फेंग और भी ज़्यादा पागल हो रहा होता है। सडनली उसके माइंड के ऊपर कुछ अजीब सा होने लगा होता है। असल में वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता अपने हिसाब से और ये देखकर वो थोड़ा हैरान था बट जल्दी जल्दी वो अपने आप को होश में लाता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बार फिर से वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इस आइस पावर को अपने अंदर में करना शुरू कर दिया होता है। जबकि ये देखने के बाद सुप्रीम एंटिटी को अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर यान फेंग जो होता है वो कह रहा होता है कि अब ये जो कोल्ड फ्लेम है वो कंपेरेबल रहेंगी इस अनलिमिटेड आई के साथ में। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो हमला करने के लिए जाता है तभी यहाँ पर सुप्रीम एंटिटी अर्जुन ड्रैगन किंग साइड का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे हमले करती है तो यहाँ पर दूसरी तरफ से यान फेंग भी वहाँ पर हमला कर देता है। बट दिखाया जाता है कि अपने सामने आने वाले इन अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले वो एक शील्ड बना लेता है और हुई हाव को देखते हैं जो कि इन सारे नज़ारों को देखते हुए कह रहा होता है कि लग रहा है कि इसने भी यहाँ पर मैन एंड नेचर के बीच के उस स्टेट को हासिल कर लिया है जिसे हासिल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। फिलहाल के लिए यहाँ पर हुई हाव की नज़रें उसके ऊपर थी लेकिन तभी यहाँ पर यान फेंग उसे धमकी देते हुए कहने लग जाता है कि एंशियन ड्रैगन ट्रू बॉडी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और ये कहकर जैसे सुप्रीम एंटिटी के साथ टकराने के लिए जाता है तभी वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और हुई हाव और साथ ही अपनी डोंगर को भी देखते हैं जो कि तुरंत ही यहाँ पर अब इस्तेमाल करने लगे होते हैं यहाँ पर अपनी बिंग की पावर को जिससे कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन आ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी और उसी का इस्तेमाल करते हुए अब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूज से आइस क्रिस्टल्स भी आ जाते हैं जो कि चारों ही डायरेक्शन से इस स्केलेटन बोन ड्रैगन को घेर लेते हैं। फिर यहाँ पर बिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और हुई हाव के साथ में जैसे इसकी पावर कंबाइन होती है तो हमें एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइस मैन देखने के लिए मिलता है। लेकिन तभी हुई हाव कह रहा होता है कि अभी मेरा लास्ट जंप कार्ड बाकी और इस आइस स्नो गर्ल को वहाँ पर जैसे ही समन करता है तब हमें दिखाया जाता है कि असली दबदबा क्या होता है। असल में जैसे ही स्केलेटन बोन ड्रैगन वहाँ से काफ़ी तेज़ी के साथ में निकल के भागने की कोशिश करता है तभी उसके ऊपर काफ़ी सारे हमले होने लग जाते हैं। हुई हाव डोंगर को देखते हैं जो कि अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं और साथ ही यहाँ पर सुप्रीम एंटिटी भी उनकी पूरे तरीके से हेल्प करने लगी होती है जिससे कि यान फेंग को यहाँ पर कैद करने में कामयाब हो गए थे और यहाँ पर वो फंस चुका होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से। लेकिन फिर भी यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा होता तभी वहाँ पर एक टोर्नेडो भी देखने के लिए मिलता है जो कि सडनली क्रिएट हो चुका था। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नज़र आ रहा था लेकिन फिर भी उस टोर्नेडो के अंदर से यहाँ पर स्केलेटन ड्रैगन निकल कर बाहर आ जाता है और यहाँ पर सुप्रीम एंटिटी के ऊपर हमला कर देता है। बट वो इसे देखकर डरते नहीं है बल्कि वो एक अजीब सी स्माइल पास करते हैं जैसे कि शायद वो यही चाहते थे कि यान फेंग इसी तरीके से उनके सामने आ जाए और असल में उनका जो प्लान था उसको ट्रैप करने का वो यहाँ पर शुरू कर देते हैं। वो तुरंत
यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से यहाँ पर उसको कैद करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी चेन्स का इस्तेमाल करते हुए उसको ट्रैप कर लेते हो। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक तरफ से तो स्नो गर्ल आ जाती है, जबकि दूसरी तरफ से बिंग को देखते हैं। और अब यहाँ पर दोनों ही अपनी अपनी पावर्स का यूज़ करने लगे थे। सबसे पहले स्नो गर्ल अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, फिर दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर हमला करता है बिंग, जिससे कि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगा होता है यान फैंग के ऊपर। इससे पहले वो समझ पाता कि आगे उसे क्या करना है इस जगह से बाहर निकलने के लिए, तभी सुप्रीम एंटिटी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे सप्रेस कर देती है। फिर हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी हेवनली स्वॉर्ड दिखाई जाती है, जिसका इस्तेमाल बिंग करता है। और जैसे ही उसको यहाँ पर सामने से टारगेट बनाते हुए हमला करता है वो यान फैंग के ऊपर, तो चारों ही डायरेक्शन में बस आइस ही आइस फैल जाती है। हालांकि चर्च लीडर को ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला गुस्सा भी आता है, लेकिन अभी के लिए वो वहाँ पर बैठने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके कुछ ही सेकंड्स बाद वहाँ पर सिर्फ क्रिस्टल्स ही क्रिस्टल्स देखने के लिए मिलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुप्रीम एंटिटी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है बिंग और साथ ही उसके यहाँ पर यान फैंग, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब सारे के सारे अपनी अपनी पावर्स का यूज़ करने लग जाते हैं, अपनी अपनी एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर जैसे जैसे ये सारे के सारे हमला कर रहे थे, तभी हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर फाइनली जाकर सुप्रीम बीम जैसे ही यहाँ पर हमला करते हैं बटरफ्लाई डांस ड्रैगन रोर का, तो अब यहाँ पर एक धमाका होता है, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा धमाका। और इस धमाके के अंदर यहाँ पर चारों ही डायरेक्शन से यान फैंग को कैद किया जाता है। फिर उसके ऊपर जब अटैक होता है तो अब वो यहाँ पर किसी काबिल नहीं बचता। वो कितना ही खुद को बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन अब कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस भी डायरेक्शन में वो भागने की कोशिश करता सुप्रीम एंटिटी वहाँ पर आकर उसके ऊपर हमला कर ही देते। फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखकर वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी होता है। फिर पूछता है कि आखिर इस मूव का नाम क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो स्माइल करने लग जाते हैं, जबकि हु यू हाउ कह रहा होता है कि आइस एंड स्नो प्राइड ऑफ द आइस। जिसके बाद दिखाया जाता है कि अब सारे के सारे ही यहाँ पर एक बार फिर से एकजुट हो जाते हैं। और अब इस बार जो यान फैन के ऊपर हमला होता है वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो वो तुरंत ही जाकर ग्राउंड से हिट कर जाता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि हुई और डोंगर दोनों ही वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। इस 8 रिंग कॉन्ट्रा को देखने के बाद रेफरी भी कह रहे थे कि कितना ज़्यादा खतरनाक था। इवन इसकी जो स्किल थी वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, ऑलरेडी एक टाइटल डुओ के लेवल को रीच करने वाली। वाकई में इसकी मार्शल सोल का जो फ्यूजन था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तभी हुई को देखते हैं जो कि अपने ओपोनेंट से कह रहा होता है कि डेफिनेटली हम तुम्हारे जितने स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है और ना ही तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्गेस्ट कोई भी ड्रैगन सोल मास्टर है। तुम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो इस कंपटीशन के अंदर। हालांकि यान फैंग वहाँ से उठने की कोशिश कर रहा था, बट वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा होता, उसका मास्क भी वहीं पर गिर जाता है। तो फिर वो यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं हार मान चुका हूँ, तो मुझे यहीं पर ख़त्म कर दो। लेकिन तभी यहाँ पर अपना हुई कह रहा होता है कि ये जो एंशिएंट ड्रैगन मार्शल स्पिरिट थी, अगर इसने यहाँ पर आज के रूल को वायलेट ना किया होता तो शायद से हम ऐसा कर सकते थे। बट अभी के लिए यहाँ पर ये दोनों ही कह रहे होते हैं कि तुमने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। इवन यहाँ पर उसको वो समझाने लग जाती है कि तुम्हें तो अपने आप को इसमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि तुम्हें ड्रैगन की स्पिरिट मिली हुई है, तुम्हें अपने पाथ को एक अलग तरीके से चलना होगा, लेकिन तुमने न जाने अपने साथ क्या ही कर दिया। उसकी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर अब यान फैंग को पछतावा होने लग जाता है कि उसने एक ईवल सोल मास्टर बन के बहुत ज़्यादा बड़ी गलती की है, जिस चीज़ के लिए उसके एंसेस्टर भी उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। फिर खड़ा होता है, फिर न जाने क्यों ही वो हंसने लग जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर कह रहा होता है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी वर्दी नहीं हूँ एक एंशिएंट ड्रैगन स्पिरिट के लायक होने के। और फिर खुद ही यहाँ पर अपने ऊपर हमला करते हुए अपनी ईवल स्पिरिट को अपनी बॉडी के अंदर से बाहर कर देता है। ये देखने के बाद तो ईवल चर्च मास्टर भी खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि आखिर इसने ही क्या कर दिया। लेकिन फिर से वो एक बार फिर अपनी पावर को यूज़ करते हुए अब जब सब कुछ ख़त्म कर ही चुका था तो फिर उसके पास में कुछ भी नहीं बचा था। इवन ये देखकर वो कह रहे होते हैं कि इसने अपना सोल मास्टर के तौर पे करियर एकदम ही ख़राब कर लिया। जबकि यहाँ से यान फेंग जाते हुए कह रहा होता है कि मैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ अब प्रायश्चित करूँगा, जो भी मैंने अन्याय लोगों के साथ किया। वो तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब सारे के सारे टीम मेंबर्स धीरे धीरे करके इकट्ठे होकर आ रहे होते हैं। और रेफरी भी यहाँ पर अनाउंस कर देता है कि इस बार का ये जो होली स्पिरिट सेक्ट के साथ में अपना गेम हुआ है उसको यहाँ पर जीत लिया है अपने टैंक सेक्ट ने, जिससे कि वो सेमीफाइनल के अंदर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही। टीचर जाओ भी ये देखकर खुश हो रही थी और बाकी सारे लोग तो यहाँ पर नारे लगा रहे होते हैं। इवन आउतियान और साथ ही प्रिंसेस वेना भी यहाँ पर खुश होती है। श्रेक्स तो यहाँ पर खुशी थे कि अपनी खुद की पार्टी जीती हुई है। तो फिर उसके बाद अब सारे के सारे यहाँ पर खुशी से एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि मोटिवेशन की एक अलग ही लेवल यहाँ पर चल रही होती है। जिसके बाद अब यहाँ पर ये सेमीफाइनल जो था वो एंड हो जाता है। बट
अब यहाँ पर एक और राउंड भी बाकी था, बट गाइस वो राउंड अभी नहीं होने वाला। क्राउन प्रिंस तो ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि सब कुछ ही यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, जबकि यहाँ पर ईवल सोल मास्टर के अंदर से काफ़ी ईवल ओरा रिलीज हो रहा होता है। वो कह रहे थे कि मेरी पूरी की पूरी आर्मी को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है इन लोगों के द्वारा। उनके अंदर आग जल रही होती है बदले की। वो देखते हैं कि हुई वहाँ और उसकी पूरी की पूरी टीम बहुत ज़्यादा खुश है, तो इस बात से उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी क्राउन प्रिंस कहने लग जाते हैं कि मैं आपकी इस फ्रस्ट्रेशन को समझता हूँ, लेकिन हम लोग आपको रोकेंगे भी नहीं। आपको जो करना है इनके साथ कर लेना। और साथ ही उसके डिसाइबल को भी समझाने को कहता, तो फिर वो कह रहा था कि बिल्कुल सबसे पहले तो मैं इन्हें ही समझाऊंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत काम किया और मैं इनकी सोल को पूरे तरीके से बंद करके इनकी हड्डियों को तोड़ दूंगा। उसके बाद इन्हें इस चीज़ का दर्द समझ में आएगा। फिर वो गुस्से से वहाँ पर चले जाते हैं। जान फेंग भी वहाँ से चला गया था, लेकिन क्राउन प्रिंस यहाँ पर बैठा हुआ था। उसके दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही होती और कह रहा होता है कि खुशियाँ मना लो, थैंक्स सेट, क्योंकि अब जो असल वही है कि तुम्हारा अच्छा समय खत्म हो चुका है। जबकि रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस आई हुई होती है टीचर जाओ के पास, और यहाँ पर इन सभी की बातचीत चल रही होती है। प्रिंसेस वैना भी कह रही होती है कि क्या आपने इसके बारे में जान लिया, क्योंकि हमारे स्पाइस के द्वारा हमको पता चला है कि यहाँ पर सन एंड मून एम्पायर ने सीक्रेटली ढेर सारे ट्रूप्स को यहाँ पर रखा हुआ है, और वो डेफिनेटली वो हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारी बातों को सुनने के बाद अपना फैसला बना लिया होगा। ये सुनने के बाद टीचर जाओ कहती हैं कि ऑफकोर्स पोजिडोन पवेलियन ने ऑलरेडी इसके बारे में एग्री कर दिया है, और अब हम लोग तुम्हारे साथ में कोऑपरेट करने को रेडी हैं। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के साथ में उठकर खड़ी होती हैं और कह रही थी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये तो। तभी प्रिंसेस भी कह रही होती हैं कि हाँ, और अब हमें इससे निपटने की तैयारी करनी होगी। जबकि दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस के पास में उसके सोल्जर्स आ जाते हैं, जो कि कह रहे थे कि हमने अपने ट्रूप्स को सारे के सारे चेक पॉइंट के ऊपर लगा दिया है, जिससे कि हमने बहुत ज़्यादा ह्यूज आर्मी को सेटअप किया है। और ये आर्मी यहाँ पर इतनी ज़्यादा खतरनाक लेवल पर सेट की गई होती है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से अपने टैंक सेट के बचने का चांस ही नहीं है। तभी वो कह रहा होता है कि ठीक है, लेवल 1 के ऊपर एक्शन लो। जिसके साथ ही ऑरेंज भी खड़ी हुई थी, बट उसकी एक्सप्रेशन देखकर लग रहा होता है कि वो खुश नहीं है इस बात से। दूसरी तरफ हुई हाव को देखते हैं, जो कि अभी फिलहाल मिंगडू सोल आइसलैंड एलाइट कंपटीशन के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि अब जो ये फाइनल कंपटीशन होगा इसके अंदर तो खुद इन्हें बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी का सामना करना है। तभी यहाँ पर डोर पर कोई ऑरेंजेस इनको देकर जाता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वांग डोंगर वहीं पर ऑरेंज लाकर रख देती है और कह रही होती है कि टीचर साहब ने तो ऑलरेडी यहाँ पर अलायंस को लगा लिया है। तब कि यहाँ पर अपना हुई वहाँ कह रहा होता है कि हाँ, हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि खतरा तो इन सभी के ऊपर चारों ही डायरेक्शन से मंडरा रहा है। तभी वो कह रही थी कि हुई वहाँ सिचुएशन के अंदर हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी भरी बात है। और साथ ही यहाँ पर हुई वहाँ जो था उसको काम करने के लिए एक ऑरेंज उसको दे रहा होता है और कह रहा था कि सबसे पहले प्रायोरिटी यही है कि हम अपने आप को सेफ रखें। लेकिन तभी प्लेट के अंदर उसको एक चिट देखने के लिए मिलती है। हुई वहाँ उसको देखता है तो उसमें लिखा हुआ था कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। अब हुई वहाँ समझ जाता है कि काफ़ी खतरा हो चुका है, और ऑरेंज को देखकर समझ जाता है कि डेफिनेटली सिस्टर ऑरेंज ही है जिन्होंने हमारी मदद की है। तो यहाँ पर वांग डोंगर कह रही होती है कि इतने क्रिटिकल मोमेंट के अंदर भी उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया है हमें लेटर सेंड करने का। तभी हुई वहाँ कह रहा होता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। जिस हिसाब से टीचर जाओ ने हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, उस हिसाब से यहाँ पर ईस्ट साउथ एंड नॉर्थ जो है पूरे तरीके से कवर है, और यहाँ पर 9th लेवल की मिक्स टाइप ऑफ ब्रेन शील्ड, और साथ ही यहाँ पर काफ़ी खतरनाक तरीके से कैनन वगैरह सब कुछ फिक्स कर दी गई है। और यहाँ पर अगर एक टाइटल ड्यूल वो भी जाएगा तो वो भी सेकंड्स के अंदर तबाह हो जाएगा। हमें इस टेरिफाइंग चीज़ को काफ़ी आराम से बैलेंस करना होगा। जबकि यहाँ पर वांग डोंगर कह रही होती है कि हाँ, सन एंड मून एम्पायर के द्वारा जो ट्रैप बिछाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। जबकि हुई वहाँ कह रहा होता है कि हाँ, और इसके बारे में मैंने कुछ सोचा हुआ है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ वो बंदा जो था वो इंतज़ार कर रहा होता है काफ़ी ज़्यादा बेसब्री के साथ में हुई वहाँ का। जैसे ही हुई वहाँ और काइटो दोनों ही वहाँ पर जाते हैं तो वो कह रहा होता है कि फाइनल स्टार्ट होने वाले हैं। जबकि हुई वहाँ के उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। हुई वहाँ उससे पूछने लग जाता है कि पहले मैंने तुमसे बात की थी उन रेयर मेटल के ट्रांजिशन के बारे में, तो फिर आखिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तभी वो कह रहा होता है कि आप परेशान नहीं हो, आप हमारे सबॉर्डिनेट के ऊपर भरोसा रखें। आपके एजेंट के साथ में सक्सेसफुली उन्होंने कॉन्टैक्ट कर लिया है। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना सुशांसी यहाँ पर आया हुआ होता है, जिसने एक बंदे को बैग थमा दिया था और उसके अंदर कुछ पैसे वगैरह होते हैं। जिसके बाद वो बंदा वहाँ से वो बैग लेकर चला जाता है। धीरे धीरे करके वो छिपते छिपाते एक काफ़ी ज़्यादा अलग से फोबिडन एरिया के अंदर आ चुका था। फिर वहाँ आने के बाद उसकी मुलाकात एक दूसरे बंदे से होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसको बैग थमा देता है और कह रहा होता है कि वो जो रेयर मेटल आपने हमको दिए उसके बदले ये पेमेंट है, आप इसको चेक कर लीजिए। एंड गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।